अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत ने सीबीआई की जांच पर लिया अहम फैसला। अब सीबीआई को तेलंगाना में जांच के लिए रियासती हुकूमत से इजाजत लेनी होगी। हामिला खातून को दर्द उठने पर पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई। हामिला को एम्बुलेंस तलब करके हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान एम्बुलेंस में हो गई डिलीवरी। तलबा तहकीक पर जोर दें, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की ताबीर में लग जाएं। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। जम्मू कश्मीर के सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर ड्रोन की नकलो हमल। सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में तलाशी ऑपरेशन। तुर्की में मुल्क के पहले कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का क़याम। तुर्की के सदर अर्दोगान ने कार फैक्ट्री का किया इफ्तिताह। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में एक टैंकर ट्रक में धमाका। हादसे में 8 अफराद हलाक, दीगर 18 जख्मी। कई कारों और इमारतों को नुकसान। और अब पेश खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने सीबीआई पर अहम फैसला कर लिया है। मरकजी जांच एजेंसी को अब रियासत में किसी भी मामले की जांच के लिए रियासती हुकूमत की इजाजत लेनी होगी। हुकूमत ने तहकीकात के लिए सीबीआई को क़ब्ल अज़ीं दी गई इजाजत वापस ले ली है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने 30 अगस्त को GO 51 जारी किया। अब मरकजी जांच एजेंसी को रियासत में किसी भी मामले की जांच के लिए रियासती हुकूमत से लाज़िमन इजाजत हासिल करनी पड़ेगी। वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने हफ्ते को महबूब नगर जिला मुस्तकिल में वाक़े रेणुका एल्लम्मा देवी मंदिर में 15 लाख रुपए के असेंबली हल्के तरक्याती फंड से तामीर करदा शेड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत महबूब नगर टाउन में तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। इसके एक हिस्से के तौर पर हम मंदिर, मसाजिद और गिरजाघरों को तरक्की दे रहे हैं और जरूरत के वक्त उनकी तामीर और मरम्मत के लिए फंड्स मंजूर कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर की अहलिया शारदा, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन के सदर राजेश्वर गौड़, म्यूनिसिपल चेयरमैन के नरसिम्हलु, मोडा चेयरमैन गंजी वेंकन्ना, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन गणेश, काउंसलर किशोर, राम लक्ष्मण, म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रदीप कुमार, रेड क्रॉस के सदर लॉयन नटराज और रेड डॉक्टर सामिल, खजांची जगपति राव और रमनिया और दीगर मौजूद थे। वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने हफ्ते को महबूबनगर जिला हेड क्वार्टर में वाक़ रेणुका एल्लम्मा मंदिर और बस स्टैंड से अशोक थिएटर चौराहे तक गरीबों में उलन के ब्लैंकेट्स और हिफ्ज़ान सेहत की किट्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि सर्दियों के पेश नज़र इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ताउन से उलन के ब्लैंकेट्स और हिफ्ज़ान सेहत की किट्स तकसीम की गई हैं ताकि सर्दी के मौसम में फुटपाथ्स पर सोने वालों के साथ साथ गरीब और छोटे ताजिरों को सर्दी की तकलीफ ना होने पाए। इस दौरान रियासती वजीर के हाथों 200 उलन के ब्लैंकेट्स और किट्स तकसीम किए गए। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के हमरा उनकी अहलिया वी शारदा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जिले सदर लॉयन नटराज, खजांची जगपति राव, नायब सदर व डॉक्टर सामिल रमनिया, म्यूनिसिपल चेयरमैन KC नरसिम्हलु, मोडा चेयरमैन गंजी वेंकन्ना, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन के सदर राजेश्वर गौड़, काउंसलर्स किशोर, राम लक्ष्मण, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन चीरू कोपल्ली राजेश और दीगर मौजूद थे। बेंगलोर से यशवंतपुर जाने वाली ट्रेन तेलंगाना के पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई। वाराणसी की एक हामिला खातून
अनीता जो इसमें सफर कर रही थी, जिसको दर्द शुरू हो गए। उसके साथ ही ट्रेन में सफर करने वाले उसके अरकान खानदान ने इस मामले को टीटी के इल्म में लाया, जिसने रेलवे हुकाम को इतला दी और ट्रेन को पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। कबलजी 108 नंबर पर कॉल करते हुए एम्बुलेंस को तलब कर लिया गया। ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही वहां पहले ही से मौजूद एम्बुलेंस के जरिए हामिला खातून को हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उसके दर्द में इजाफा हो गया, जिस पर तिब्बी अहलकारों ने एम्बुलेंस में ही जजगी कर दी। बाद अज़ा मां और नौजायदा को पेद्दापल्ली के माता शिशु हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद बताया कि मां और बच्चा बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में कामयाबी के साथ जारी है, जिसमें आवाम का काफी जोश और खरोश देखा जा रहा है। महबूबनगर जिले में भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन है। राहुल गांधी ने जड़चल्ला से यात्रा शुरू की और आज यात्रा के मौके पर राहुल गांधी ने सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी के साथ दौड़ लगाई। इस दौड़ में वो एक दूसरे के साथ मुसाबिकत करते नजर आए। इस दौड़ की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसमें कांग्रेस कारकुनों और उस यात्रा में हिस्सा लेने वालों का जोश और खरोश देखा जा रहा है। इस वीडियो पर काफी बेहतर अवामी रद्दमल सामने आ रहा है। पीसीसी के सरबराह रेवंत रेड्डी, मानियक्कम टैगोर, भट्टी विक्रमा रुका और मधु याशकी, उत्तम कुमार रेड्डी और दूसरों ने राहुल की यात्रा में हिस्सा लिया। भारत जोड़ो यात्रा आज महबूबनगर जिला से रंगारेड्डी जिले में दाखिल हो रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाला बतकम्मा खेला। उन्होंने महबूबनगर जिले के गोलापल्ली में खवातीन के साथ बतकम्मा खेला। अमरपेट जामा मस्जिद के अहाते में जश्न मिलाद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंबरपेट की जानिब से मनाए गए जश्न मिलाद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद शाह जियाउद्दीन नक्शबंदी शेखुल फिक्का और मजलिसी रुकन असम्बली याकुतपुरा अहमद पाशा कादरी के अलावा दीगर उलमाए कराम, हुफ्फाज कराम और मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत वाली तालीमात का तकाजा ये है कि हम रहमत और मेहरबानी का हर एक के साथ मामला करने वाले बने और अपने दिलों में रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइंतहा कामिल अकमल मोहब्बत को बसाएं और हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हर एक के साथ अमन के साथ पेश आए, अफू व दरगुजर के पैकर बनकर जिए। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मौके पर जुल्म जो लोग ढाए थे उनके खिलाफ भी आपने हलाकत की दुआ नहीं फरमाई, बल्कि आपने हिदायत ही की दुआ मांगी है। इसलिए ख्वाहिश यही है कि दूसरों के लिए हिदायत की दुआ की जाए। हलाकत के पैगंबर नहीं है, हिदायत के पैगंबर हमारे, हम उस हिदायत के पैगंबर के उम्मती है। औरों के लिए रुश्द व हिदायत का पैगाम पहुँचाने वाले बने, माँ बाप का एहतराम करें, दूसरों के हुकूक अदा करें और नमाजों की पाबंदी करें। शरीयत की पाबंदी में दुनिया आखिरत की सआदत का राज छुपा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान तलबा से तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में लगने की अपील करते हुए कहा है कि मसाइल और चैलेंजेस के हल के लिए तहकीक पर जोर दिया जाना चाहिए। मोदी ने इतवार को आकाशवाणी पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 94वें एडिशन से खिताब करते हुए कहा कि तलबा की ताकत का दायरा लामहदूद है। यह ताकत हिंदुस्तान को आलमी ताकत बनाने की ताकतवर बुनियाद है। उन्होंने कहा कि आखिर आज जो नौजवान हैं वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे, जब हिंदुस्तान दहली साल मनाएगा। नौजवानों की यह ताकत, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी सलाहियत हिंदुस्तान को इस बुलंदी पर लेकर जाएगी जिसका अहद मुल्क आज कर रहा है। हमारे आज के नौजवान जिस तरह मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, कौम की तामीर में लग गए हैं, वो देखकर मैं बहुत यकीन से भर गया हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवान हैकाथॉन्स में मसलों को हल करते हैं, वो रात भर जागकर घंटों
काम करते हैं। यह बहुत ही तहरीक पजीर है। गुज़िश्ता बरसों में हुई एक हैकाथॉन ने मुल्क के लाखों नौजवानों ने मिलकर बहुत सारे मसलों को निपटाया है, मुल्क को नए हल दिए हैं। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि तलबा की ताकत को सिर्फ तलबा के यूनियन चुनाव से जोड़ दिया गया है। मोदी ने कहा कि तहकीक का जिम्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने संभाल लिया है। इसी महीने 14-15 अक्टूबर को सभी 23 IIT अपने इख्तिरा और तजुर्बों के मंसूबों को पेश करने के लिए पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर आए। इस मेले में मुल्क भर से मुंतखब करके आए तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स ने 75 से ज्यादा बेहतरीन मंसूबों को पेश किया। मंसूबे की सेहत देखकर और देखभाल, ज़राअत और रोबोटिक्स, सेमी कंडक्टर, जी टेली कम्युनिकेशन वगैरह पर बनाए गए थे। उन्होंने नुमाइश में रखे गए एक पोर्टेबल वेंटिलेटर का जिक्र किया जिसका इस्तेमाल दूर दराज के इलाकों में बच्चों के लिए किया जा सकता है। साथियों, आपको याद होगा मैंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था। मैंने इस दशक को भारत का टेकेड बनाने की बात भी कही थी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। इसकी कमान हमारी IITs के स्टूडेंट्स ने भी संभाल ली है। इसी महीने 14-15 अक्टूबर को सभी 23 IITs अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए। इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, उन्होंने 75 से अधिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, 5G कम्युनिकेशंस, ऐसी ढेर सारी थीम्स पर ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे। वैसे तो ये सारे ही प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे IIT भुवनेश्वर की एक टीम ने नवजात शिशुओं के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। ये बैटरी से चलता है और इसका उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है। ये उन बच्चों का जीवन बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है जिनका जन्म तय समय से पहले हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, 5G हो, हमारे बहुत सारे छात्र इनसे जुड़ी नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में जुटे हैं। कई सारी IITs मिलकर एक बहुभाषक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में हिंदुस्तान की कामयाबी में अपना हिस्सा डालने के लिए नई सनतों, स्टार्टअप्स और इख्तिराकारों से आगे आने की अपील करते हुए कहा है कि दुनिया हिंदुस्तान की खलाई कामयाबियों से हैरान है। इतवार को ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 94वें एडिशन में कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि खलाई शोबे में हिंदुस्तान की कामयाबी मुल्क में बेहतर डिजिटल कंटिन्यूटी का बायस बनेगी। मुल्क के दूर दराज इलाके एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हिंदुस्तान ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स खला में छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब हिंदुस्तान को क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन हिंदुस्तानी साइंसदानों ने देसी टेक्नोलॉजी तैयार की और उसकी मदद से दर्जनों रॉकेट खला में नस्ब कर लिए गए। गुज़िश्ता दिनों के लॉन्च के साथ ही हिंदुस्तान आलमी तिजारती मंडी में एक अहम सुतून बन गया है। इससे खला के मैदान में हिंदुस्तान के लिए मौके के नए दरवाजे भी खुल गए। मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का अज़्म लेकर चल रहा हमारा मुल्क सबकी कोशिशों से अपने मकासद को हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि बैक वक्त 36 रॉकेट लॉन्च करना दिवाली से एक रोज कबल मिली ये कामयाबी एक तरह से हमारे नौजवानों की तरफ से मुल्क को दिवाली का एक खास तोहफा है। ये लॉन्च कश्मीर से कन्याकुमारी और कुछ से कोहिमा तक पूरे मुल्क में डिजिटल कंटिन्यूटी की मजीद मजबूत करेगा। उसकी मदद से दूर दराज के इलाके भी मुल्क के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुड़ जाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मैं आपसे सूरज की बातें कर रहा था। अब मेरा ध्यान स्पेस की तरफ जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा देश सोलर सेक्टर के साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है। इसलिए मैंने सोचा मन की बात के श्रोताओं को
ये बताकर मैं उनकी भी खुशी बढ़ाऊं। साथियों, अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है। इस लॉन्चिंग से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इसकी मदद से बेहद दूर दराज के इलाके भी देश के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुड़ जाएंगे। देश जब आत्मनिर्भर होता है तो कैसे सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचता जाता है, ये इसका भी एक उदाहरण है। श्रीनगर में 31वें सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप का इफ्तिताह करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि खेल उम्मीद, इत्तेहाद और तरक्की पसंद माशरे की अलामत है। इस मौके पर खिताब करते हुए सिन्हा ने हफ्ते को कहा कि श्रीनगर में मुनाकिद होने वाली वुशु नेशनल चैंपियनशिप एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे की अक्कासी करती है और लोगों को जम्मू कश्मीर की सकाफत और विरसे को जाहिर करने और शेयर करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर अब हिंदुस्तान में खेलों के सबसे आला तरीन यूनियन के जेर इंतजाम इलाकों में से एक के तौर पर उभरा है और बहुत से बासलाहियत वुशु खिलाड़ियों ने खुद को आलमी सतह पर एक ताकतवर दावेदार के तौर पर कायम किया है। सिन्हा ने कहा कि खेल उम्मीद, इत्तेहाद और एक मुतहरिक और तरक्की पसंद माशरे की अलामत है। यह माशरे को एक नया मकसद, नई उम्मीद देता है और नौजवान नस्ल की उमंगों को परवान चढ़ाता है। सिन्हा ने नौतामीर शुदा वुशु एकेडमी को जम्मू कश्मीर के बासलाहियत नौजवानों को भी वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब खेल के मुख्तलिफ शोबों में कौमी और बैनुल अक़वामी चैंपियनशिप की मुसलसल मेजबानी कर रहा है। स्पोर्ट्स काउंसिल शफाफ तरीके से नए टैलेंट का इंतखाब करती है और उनकी तरबियत और कोचिंग पर जोर देती है। सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में पूरे मुल्क के 45 फेडरेशन के 1500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भविष्य में जम्मू तथा श्रीनगर देश की खेल राजधानी की लिस्ट में शामिल हो, बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी श्रीनगर और जम्मू करे। साथियों, पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव ने खेल के मैदान में युवाओं के मन में एक नए सपने को जन्म दिया है। खेल की दुनिया में जिस प्रकार हमारे युवा खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड बनाने शुरू किए हैं, वह एक सुनहरे भविष्य का आगाज है और मुझे भरोसा है युवा देश और युवा जम्मू कश्मीर केवल देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। जम्मू कश्मीर के जिले सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ाते हुए देखने के बाद इतवार की सुबह इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जराये ने बताया कि सांबा के रामगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बैनुल अक़वामी सरहद पर रात की तारीकी में एक पाकिस्तानी ड्रोन को कई मिनटों तक हवा में उड़ते हुए देखा, जिसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। उन्होंने कहा कि इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पीर की अलग सुबह इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि यह देखा जाए कि कहीं ड्रोन ने इस तरफ कोई मवाद मत छोड़ा हो। उनका कहना था कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है, ताहम फिल वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी शय हाथ नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में देवरिया कोतवाली इलाके में कल रात एक नामालूम गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने इतवार को बताया कि महलूकीन रिश्ते में साले बहन भाई हैं, जबकि शदीद जख्मी शख्स मरने वाले का खालाजाद साला है। पुलिस के मुताबिक देवरिया कोतवाली इलाके के अमलिया गंगी गांव के रहने वाले भगवान दास का बेटा वीरेंद्र कुमार अपनी ससुराली बिहारीपुर हेरा आया हुआ था। शाम तकरीबन 7:30 पर वो अपने साले महेंद्रपाल वालिद श्रोन कुमार खालाजाद साले बबलू के साथ बाइक पर बैठा गांव मानपुर
तिराहे में वाक़े बाजार से कुछ सामान खरीदने आ रहा था। बाइक सवार जैसे ही मानपुर चौराहे से कुछ फासले पर वाक़े बारात घर के करीब पहुंचे, तभी बेकाबू गाड़ी ने बाइक को जबरदस्त टक्कर दे दी, जिसकी वजह से तीनों मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने जख्मियों के इलाज के लिए बेल्सपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने 25 साल रविंद्र और 24 साल महेंद्रपाल को मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहारीपुरा गांव के रहने वाले बबलू को इलाज के लिए बरेली के हाई सेंटर रिफर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कायम रेटले पावर प्रोजेक्ट के नजदीक हफ्ते की शाम को मिट्टी के तोदे और भारी भरकम चट्टानें खिसक आने के नतीजे में मुतादिद अफराद लापता हो गए। फौज, पुलिस और एसडीआरएफ ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिस दौरान मलबे के नीचे पुलिस एहलकार, इंजीनियर्स समेत 4 अफराद की लाशें बरामद की गईं, जबकि मजीद 9 को इलाज और मुआवजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इतलात के मुताबिक किश्तवाड़ में कायम रेटले पावर प्रोजेक्ट के नजदीक हफ्ते की शाम जेसीबी पर एक मिट्टी का तोदा गिराया, जिस वजह से ड्राइवर उसकी जद में आ गया। आसपास मौजूद दूसरे लोगों ने ड्राइवर को बचाने की खातिर जो ही मलबे को उठाना शुरू किया, तो इस दौरान एक और मिट्टी का तोदा गिराया, जिसकी वजह से मुतादिद अफराद लापता हो गए। फौज, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो दरमियानी शब तक जारी रहा, जिस दौरान मलबे के नीचे 4 अफराद की लाशें बरामद की गई, जबकि 9 को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफी ड्राइवर की शिनाख्त मनोज कुमार वल्दहारी लाल साकिन गोजर कोठान के बतौर हुई है। मालूम हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ दिनेश यादव, एसएसपी किश्तवाड़ शफकत बट ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की है। सरकारी जराये ने बताया कि हादसे में 4 अफराद की जान चली गई, जिनकी बाद में शिनाख्त इंजीनियर सचिन कुमार वल्द अंग्रेज सिंह, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद याकूब वल्द फैजलुद्दीन साकिन ठाटरी, मोमिन अहमद वल्द मोहम्मद हफीज और दरबशाला और मनोज कुमार वल्द हारिस लाल साकिन गोजर कठान के बतौर हुई है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने मुल्क के पहले कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इफ्तिताह किया और मुल्क में बनने वाली पहली घरेलू कार को मुतारुफ कराया। अर्दोगान ने टॉक के तुर्की के ऑटोमोबाइल ज्वाइंट वेंचर ग्रुप की फैक्ट्री की इफ्तिताही तकरीब में कहा कि यूरोप में तिजारती गाड़ियां बनाने वाले एक सरकर्दा और दुनिया के मारूफ ऑटोमोबाइल बरामद कुनिंदगान में से एक के तौर पर घरेलू कार ब्रांड का ना होना हमें एक तवील मुद्दत से हमारे लिए परेशानी का बायस रहा। उन्होंने कहा कि जब मैं वजीर आजम बना तो लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि टॉक का पहला मॉडल CAUV इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसकी रीसेल और फरवरी में शुरू होगी। इसके मॉडल को अतालवी पेनफेरिना डिजाइन कंपनी ने डिजाइन किया है। यह फैक्ट्री शुमाल मगरबी सनती शहर बरसा में 1.2 बिलियन मुरब्बा मीटर अराजी पर बनाई गई और तवक्को है कि इससे सालाना 1,75,000 गाड़ियां तैयार होंगी। पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से एक माक़ाबले उनसे एक दोस्त के जरिए राब्ता किया था और 3 मुमकिन तौर पर उन्हें पेशकश की थी। उम्मीदवारों को नामजद किया, लेकिन उन्होंने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अखबार डॉन की खबर के मुताबिक हफ्ते के रोज सहाफियों से बात करते हुए शहबाज ने दावा किया कि खान उनसे 2 मामलात, आर्मी चीफ की तकरीर और इंतखाबात के इनेकाद के बारे में बात करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ मिसाक जमहूरियत और मईशत के बारे में बात करने की पेशकश की। मैंने इमरान खान को पैगाम दिया कि आर्मी चीफ की तकरीर वजीर आजम का आईनी हक है और वो खुद करेंगे।
इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में एक टैंकर ट्रक में धमाका होने से कम 8 अफराद हलाक जबकि 18 दीगर जख्मी हो गए। इराकी सिक्योरिटी जराये ने यह इत्तलात दी। इराकी वजारत दाखिला के मीडिया ऑफिस के एक जरिए ने बताया कि हफ्ते के रोज एल्वेन के पड़ोसी में एक और कार के साथ सड़क के हादसे के बाद पेट्रोलियम गैस लीक हो जाने के सबब एक ट्रक फट गया, जिससे कई करीबी कारों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। एम्बुलेंस और मुकामी गाड़ियों के जरिए जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल और तिब्बी मराकज में दाखिल कराया गया है। दरी असना इराकी ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड के मीडिया ऑफिस ने एक बयान में होलनाक धमाके की तस्दीक करते हुए कहा कि वाकये की तहकीकात के बाद मजीद तफसीलात सामने आएंगी। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सिविल के जिले एटावन में हैलोवीन की तकरीबात के दौरान भगदड़ मचने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 151 हो गई है। मुकामी हुक्काम ने इतवार को यह इत्तला दी। मुकामी फायर हुक्काम के मुताबिक हादसे में हलाक होने वालों में 19 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में कुल 82 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 19 की हालत तशवीशनाक है। जनूबी कोरिया के सदर योन योस्क युविल ने आज सुबह जाए हादसे का दौरा किया। हादसे पर कौमी शोक का ऐलान करते हुए मिस्टर युविल ने आज यहां कौमी टेलीविजन पर अपने खिताब में कहा कि यह हादसा वाकई अफसोसनाक है। हादसे पर ताज़ियत करते हुए उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। काबिल जिक्र है कि यह हादसा कल रात एटावान के मशहूर नाइट क्लब के करीब एक तंग गली में भगदड़ की वजह से पेश आया। इटाली में हैलोवीन की कई बड़ी तकरीबात हुई हैं और पुलिस का ख्याल है कि हैलोवीन की तकरीबात में तकरीबन 10 लाख लोगों ने शिरकत की थी। मुकामी मीडिया ने हफ्ते को देर गए इतला दी कि भगदड़ में लगभग 50 अफराद को दिल का दौरा पड़ने का शुबा है। जख्मियों को निकालने के लिए 140 से जायद फर्स्ट एड गाड़ियां मौके पर रवाना की गई। हैलोवीन मगरबी ममालिक के लिए एक अहम है और कई ममालिक में उसका जादू सर चढ़कर बोलना शुरू हो गया है। हर साल लोग 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इस त्यौहार की तैयारी शुरू कर देते हैं। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना हुकूमत ने सीबीआई की जांच पर लिया अहम फैसला। अब सीबीआई को तेलंगाना में जांच के लिए रियासती हुकूमत से इजाजत लेनी होगी। हामिला खातून को दर्द उठने पर पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई। हामिला को एम्बुलेंस तलब करके हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान एम्बुलेंस में हो गई डिलीवरी। तलबा तहकीक पर जोर दें, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की ताबीर में लग जाएं। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। जम्मू कश्मीर के सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर ड्रोन की नक्लो हमल। सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में तलाशी ऑपरेशन। तुर्की में मुल्क के पहले कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का क़याम। तुर्की के सदर अर्दोगान ने कार फैक्ट्री का किया इफ्तिताह। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में एक टैंकर ट्रक में धमाका। हादसे में 8 अफराद हलाक, दीगर 18 जख्मी। कई कारों और इमारतों को नुकसान। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।